Good morning, students. I hope that the two topics which were taught to you yesterday and day before yesterday were perfectly clear and all the concepts you all have understood. So, assuming that you all have understood everything, I am moving on to the next topic, that is present perfect tense. Present tense का third part है ये, present perfect tense. We are moving to this part. Again, beta, there are some rules. I think 4 rules are here, and again 2 separate rules are there. So we have to study those. Okay. So moving to that, just continuing with this. The present perfect is used. Where it is used? Just we are reading with that. First, to indicate completed activities in the immediate past. जो भी पास्ट में अभी तुरंत ही कोई एक्टिविटीज़ कंप्लीटेड इंडिकेट हो रही हैं एक्शन से, तो या वर्ड से या ऐसा कुछ भी कोई फ्रेज़ लगाकर जिससे भी ये शो हो रहा है कि अभी जस्ट एक्टिविटी कंप्लीट हुई है इमीडिएट पास्ट में, एज़ फॉर जैसे कि विद जस्ट, जो भी हमने जस्ट लगा के यूज़ किया है तो उन सब के साथ हम लोग यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही हैज़ जस्ट गॉन आउट, इट हैज़ जस्ट स्ट्रक 10. तो अभी तुरंत ही इमीडिएट पास में परफेक्ट हुआ है काम, परफेक्ट हुआ है मतलब कंप्लीट हुआ है काम. तो उन सारे सेंटेंसेस में हम लोग यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सेकेंड पॉइंट, टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शंस whose time is not given and not definite as. कोई भी ऐसा बेटा पास्ट एक्शन जिसका टाइम या तो दिया नहीं है या तो डेफिनेट नहीं है, मतलब या तो डिफाइंड ही नहीं है या तो टाइम दिया ही नहीं है, उस सेंटेंस उस केस में भी वी आर गोइंग टू यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. फॉर एग्जाम्पल, हैव यू रेड गलिवर ट्रेवल्स? आई हैव नेवर नोन हिम टू बी एंग्री. मिस्टर हरी हैज़ बीन टू जापान. यहाँ इन तीनों सेंटेंसेस में या तो टाइम इंडिकेट ही नहीं हुआ है, टाइम गिवन ही नहीं है. अब मिस्टर हरी हैज़ बीन टू जापान कब गए थे, मतलब हैज़ बीन ये तो दिखा है, ये तो बता रहा है कि मतलब जा चुके हैं, या लेकिन कब गए हैं ये हम लोगों को टाइम नहीं पता है एग्जैक्टली, डेफिनेट नहीं है. अब ऊपर सेंटेंस में भी आप देखिए बेटा, हैव यू रेड गुलिवर ट्रेवल्स, मतलब क्या आपने रीड कर लिया है गुलिवर ट्रेवल्स. तो यानी कि ये कंप्लीटेड एक्शन पूछ रहा है कि क्या आपकी गुलिवर ट्रेवल्स की जो नॉवेल है वो कंप्लीट हो चुकी है, मतलब आज हुई है, कल हुई है, इससे नहीं मतलब है कभी भी हो चुकी है कि नहीं. तो इट्स अ क्वेश्चन मार्क. एंड इन ऑल द 3 सेंटेंसेज आई एम जस्ट वी आर वॉचिंग कि द टाइम इज़ नॉट डेफिनेट और इधर इट इज़ नॉट गिवन टू यू. तो in such type of sentences also we use present perfect tense. Now moving to third part beta, to describe past events when we think more of their effect in the present than of the action itself as. अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कोई भी ऐसा पास्ट इवेंट डिस्क्राइब करते समय जब हम ये देखते हैं उसका इफ़ेक्ट पास्ट इवेंट का वो प्रेजेंट में ज़्यादा होगा, और जब वो एक्शन हो रहा था शायद तब उसका इफ़ेक्ट कम हो. मतलब कि यहाँ पे कहने का सेंस ये है बेटा कि व्हेन द एक्शन वाज हैपनिंग, व्हेन द एक्शन वाज टेकिंग प्लेस, देन द इफ़ेक्ट ऑफ एक्शन वुड नॉट हैव बीन मच much impactful than it is in the present tense. मतलब जब अब प्रेजेंट टाइम है, जब अभी इतना इम्पैक्टफुल है, शायद पुराने टाइम में उतना इम्पैक्टफुल ना रहा हो, उस केस में भी वी आर यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. लाइक फॉर एग्जाम्पल, गोपी हैज़ ईटन ऑल द बिस्किट्स, देयर आरंट एनी लेफ्ट फॉर यू. मतलब अब यहाँ पे जो बोला जा रहा है गोपी हैज़ ईटन ऑल द बिस्किट्स, दैट मीन्स कि समबडी इज़ आस्किंग फॉर बिस्किट्स नाउ. तो जो इफ़ेक्ट बिस्किट के खाने का गोपी का उस समय था वो इफ़ेक्ट अब ज़्यादा है बिकॉज समबडी एल्स इज़ आस्किंग फॉर बिस्किट्स. तो अभी उस बिस्किट के एंड हो जाने का इफ़ेक्ट ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू एट दैट टाइम इन द टाइम विच गोपी हैज़ ईटन ऑल द बिस्किट्स. तो जैसे कि हम लोग एक बार सेकेंड वाला भी देख लेते हैं. आई हैव कट माई फिंगर. अब देखो जिस समय
मतलब फिंगर कट हुआ है उस समय उसका इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ा होगा. आई होप इफ़ यू कैन इमेजिन दिस. तो जिस समय फिंगर कट जाती उसके बाद उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है हर टाइम पे. लाइक वेन एवर एट ईच पॉइंट इन योर लाइफ द पर्सन हुज फिंगर इज कट ही विल बी एबल टू फील द मिसिंग फिंगर अलॉट. जो भी मिसिंग फिंगर है, जो भी फिंगर कट हो गई है, उसका इम्पैक्ट बाद में हर काम पे ज़्यादा पड़ेगा. जिस समय कट रही है फिंगर या जिसमें कट चुकी है उस समय शायद उतना इम्पैक्ट ना पड़े. ओके वो जो फिंगर कट गई है या बहुत सपोज करिए बहुत हैवी कट लग गया है फिंगर पे नाइफ के थ्रू या किसी के भी थ्रू, तो उस फिंगर के कट का इफेक्ट उस समय नहीं पड़ेगा बिकॉज दैट टाइम यू आर जस्ट हीलिंग विथ सम मेडिसिन और समथिंग एल्स. बट लेटर ऑन उस फिंगर के कट का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा. तो इस टाइप के सेंटेंसेस में भी बेटा वी आर गोइंग टू यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. लाइक थर्ड वन, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क. मतलब मैं अपना वर्क फिनिश कर चुका हूँ. जब फिनिश वर्क हो रहा था तब तो ऑब्वियसली कंटिन्यूएशन में ही होगा फिनिशिंग के, लेकिन अब फिनिश हो चुका हूँ. दैट मीन्स कि नाउ आई डोंट हैव एनी वर्क. नाउ इज़ द इम्पैक्ट मोर. दैट मीन्स कि अब मैं फ्री हूँ. ओके, नाउ मूविंग टू द फोर्थ स्टेटमेंट बेटा. टू डिनोट एन एक्शन बिगनिंग एट सम टाइम इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग अप टू द प्रेजेंट मोमेंट. मतलब कोई भी ऐसा एक्शन बेटा जो कि पास्ट में कुछ टाइम से शुरू हुआ हो एंड अब प्रेजेंट मोमेंट तक वो कंटिन्यू कर रहा हो. ओके, इसके फ्रेजेस जनरली जो यूज़ होते हैं सिंस या फॉर. अगर फ्रेज को यूज़ हुआ है तो हम लोग उसको प्रेजेंट परफेक्ट से डिफाइन कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम. आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम. इसमें बेटा सेंटेंस का सेंस ये है कि मैं उसको बहुत दिनों से जानता हूँ. तो मेरा जानना तो ऑब्वियसली जो इतने दिनों से मैं जान रहा हूँ वो परफेक्ट है ही. तो वहाँ पे प्रेजेंट इस टाइप में भी प्रेजेंट परफेक्ट का हम लोग यूज़ करेंगे. सेकेंड सेंटेंस, ही हैज़ बीन 3 सिंस लास्ट वीक. दैट मीन्स कि ये 3 years का हो चुका है लास्ट वीक ही. यानी कि ये कंप्लीटेड टास्क, ये टास्क पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड अब 3 years के ये साथ चल रहा है. ओके, वी हैव लिव्ड हियर फॉर 10 years. अभी भी हम रह रहे हैं वहाँ पे, अभी भी हैं हम उस पर. और हम लोग यहाँ पे रह चुके हैं 10 साल पहले थे. तो अभी भी तो रह रहे हैं, कंटिन्यू भी कर रहा है एक्शन एंड 10 years से चल भी रहा है. तो इस सेंटेंस में भी वी आर गोइंग टू यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. वी हैवंट सीन पद्मा फॉर सेवरल मंथ्स. हम लोगों ने पद्मा को कुछ महीनों से नहीं देखा है. मतलब अभी भी हमें पद्मा पता नहीं है कहाँ है. तो पिछले कुछ महीनों से भी नहीं पता है. तो एक्शन जो पास से कंटिन्यू हो रहा है एंड प्रेजेंट तक कंटिन्यू हो रहा है. पास से आ रहा है एंड प्रेजेंट तक कंटिन्यू हो रहा है. तो ये चारों सेंटेंसेज में वी कैन सी दैट the action is continuing from the past and beginning till the present time. So we can say that in all the sentences we can use present perfect tense. Beta, one thing I want to tell you, just listen it very carefully. If you want to know which perfect, which tense is this, or the sentence is correct or not, or what mistake is there in the sentence, either of verb, either of any part of speech, either related to tenses, either related to voice or narration or direct indirect speech, anything related to mistakes if I talk about, क्योंकि mistakes ही आपकी आती हैं एग्ज़ाम में आपसे कभी भी ये नहीं बोलेगा कि वेयर सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ यूज्ड या वेयर सिंपल पास्ट इज़ यूज्ड या वेयर द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट या टेल मी द सिचुएशन. एग्जाम्पल आपको दे दिया गया यहाँ पे कौन सा टेंस है. ऐसा कभी नहीं आता आपके एग्ज़ाम में एवरी टाइम इट इज़ टोल्ड टू जस्ट फिगर आउट द मिस्टेक्स. जो भी मिस्टेक्स हो रही हैं पूरे एग्ज़ाम में वो एडिटिंग ओमिटिंग के फॉर्म में कि आपको एडिट करना है. सेंटेंस गलत दिया हुआ है, आपको सही करना है. सेंटेंस में कुछ मिसिंग है, आपको वहाँ पे उसको पुट करना है, लगाना है. कोई भी वर्ड वहाँ पे अटैच करना है. सेंटेंस में कुछ उल्टा सीधा दिया है, आपको उसे करेक्ट करना है. तो ये सारी चीज़ें आपको हमेशा करनी होती हैं. एंड फॉर दीज पॉइंट्स इट इज़ very very necessary that you should know all the at least rules and regulations of the tenses. तो उसके लिए तो I am just going to teach you. ठीक है, मैं उसके लिए तो पढ़ा ही नहीं हूँ आपको, उसमें कोई टेंशन नहीं है पढ़ाने में. द ओनली थिंग आई वॉन्ट टू से इज जस्ट कीप ऑन रीडिंग द सेंटेंसेज, कीप ऑन रीडिंग द एग्जाम्पल्स वेर एवर यू गेट द एग्जाम्पल्स.
बिकॉज वन थिंग आई टेल यू कि आपका इंग्लिश इम्प्रूवमेंट का सबसे बेस्ट तरीका जो है वो रीडिंग ही है बेटा. आपको रीडिंग से ही आएगा. नाउ रीचिंग क्लास 9th and not knowing the correct English, because wherever I, some children have given their copies, वो उन्होंने दिया है मुझे, काफ़ी वर्क करके भी दिया है, सब कुछ दिया है करेक्ट करने के लिए. तो मैंने देखा उसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं, एंड सिर्फ वर्ब आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना था, उसमें ही कुछ लोगों की 2-3 गलतियाँ निकल आई हैं. तो मैं ये बार बार आपसे कह रही हूँ कि प्लीज़ अपने सेंटेंसेस को, यही नहीं, जहाँ भी आपको मौका मिले इंग्लिश को रीड करने का, जस्ट कीप ऑन रीडिंग. बिकॉज क्लास 9th में आके नोबडी कैन टीच यू हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश एंड हाउ टू जस्ट लाइक आप सेंटेंसेस में क्या गलती कर रहे हैं. आपको सिर्फ रूल्स पढ़ाए जा सकते हैं, सिर्फ रूल्स के एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं, आपको होमवर्क दिया जा सकता है, लेकिन हार्ड वर्क आपको खुद ही करना है बेटा. तो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू कि बार बार ये चीज़ प्लीज़ अपने माइंड में इसको रखिए कि हमेशा आपको सेंटेंसेस को कहीं भी आप मौका मिले, इधर इन मैगजीन, बुक, कहीं पे भी आप उसको प्लीज़ रीड करते रहिए, सो दैट योर इंग्लिश गेट्स इम्प्रूव्ड. मैगजीन्स में एंड स्पेशली इन न्यूज़पेपर्स कभी भी इंग्लिश गलत नहीं होती है, तो वहाँ पे आपकी ग्रामेटिकल करेक्टनेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. दिस इज़ माई सजेशन. प्लीज़ कीप ट्राइंग फॉर दिस, एंड वेरेवर यू जस्ट फाइंड आउट, तो just keep on reading the English. Now just moving on to the last this paragraph, that is rule. The following adverbs or adverb phrases can also be used with the present perfect. Like for example, कुछ adverb phrases हैं बेटा, या कुछ adverbs हैं जो कि यूज़ किए जा सकते हैं with the present perfect. इन जो mentioned हैं ऊपर, उनके अलावा की बात हो रही है. Okay, like for, since, often, आपका एक और था जस्ट. तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं इनके साथ तो यूज़ किया ही जाएगा, लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ किया जा सकता है, जैसे नेवर, एवर, सो, फार, टिल, नाउ, येट, ऑलरेडी, टुडे, दिस वीक, दिस मंथ एंड एक्सेट्रा. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं जिनके साथ प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ किया जा सकता है, इनको अटैच करके. लाइक नेवर एवर में हम जब क्वेश्चन लिखते हैं कि हैव यू एवर बीन टू मुंबई, तो दैट मीन्स कि हम लोग पूछ रहे हैं कि क्या आप कभी मुंबई गई हैं, तो ये क्वेश्चन एयर में यूज़ हो सकता है. सो फार, टिल नाउ, येट नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंसेस में यूज़ हो सकता है. देन ऑलरेडी, टुडे, दिस वीक, दिस मंथ. ठीक है, इन सब फ्रेजेस को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं इन सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो आई होप the rules are clear to you beta, and if any problem is there you can ask me anytime. And again I'm just reminding you to please continue reading your books every time, and wherever you feel there is a problem you can always text me and message me. Okay, so just please note down all the point beta as I have explained you, कि आप सारे ये रूल्स जो है लिख लीजिए. रूल्स के साथ साथ ओनली वन एग्जाम्पल विच यू फील इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट, जो भी आपको लगता है कि डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल्स हैं, आप प्लीज़ उनको लिख लीजिए, कोई भी एक एग्जाम्पल, एंड प्लीज़ रूल्स ज़रूर लिखिएगा. रूल्स के साथ आप उसको, और रोज़ रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार रूल्स आप पढ़ लीजिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अपने बुक में सॉल्व कर लीजिए. ओके, so today only this much, and we'll meet in the next class. And please continue doing all the classworks, because anytime I can ask you for copies. Okay, so thank you class.